Good morning everyone. Namaskar. Before we start the lecture, first of all we are going for the slokas. Okay? So close your eyes and start with me. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. Okay, so after the slokas we are going for the some little bit exercise. Okay, so there is a eye exercise and hand exercise. So first of all we are going for the eye exercise. Okay, so first of all you have to rub your hands like this. First of all you have to rub your hands fastly. Then after you have to put your fingers on eyes. Okay, again you have to do this 3 times. Okay, so like this. Okay, so you have to do 3 times. Okay, then after you have to do the another exercise like a hand exercise like this, straight hands, and then after you have to rotate your hands. ओके, सो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है डेली बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर. ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ. Myself Bhadresh Kathar and I am your aptitude teacher. So are you ready guys for aptitude? Okay, so I hope आप सबके पास आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट बुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ आपने ले लिया होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. ओके, बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर आई वांट टू टेल यू अबाउट द लास्ट वीडियो. जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें कुछ क्वेश्चंस अलग थे और ये हमारे क्वेश्चंस अलग है. तो मेरे पास जो बुक थी, अदरवाइज़ जो मेरे पास जेरोक्स थी वो ई बुक वाली जेरोक्स थी, तो इसलिए उसमें क्वेश्चन और एप्टीट्यूड 7 के क्वेश्चंस अलग थे. तो मैंने अब यहाँ पे बुक ले ली है. मेरे पास 2017 का एडिशन है. आई थिंक आपके पास लेटेस्ट अपडेशन होगा, तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस चेंज होंगे, तो मैं वो आपको यहाँ पे बता दूँगा. ओके, सो आई थिंक ये कन्फ्यूज़न आपको दूर हो गया होगा. ओके, so let's start today's lecture. Okay, so first of all there is a question number 1. Take right the correct option 1 to 7. तो हमें यहाँ पे 1 to 7 जो questions है उसके अंदर करेक्ट जो होगा उसमें टिक मार्क लगाना है. ओके, so there is a first question. First of all there is a and C. There is a and C, then after D and F, G and I, J and there is a question mark. Okay, so यहाँ पे पैटर्न बन रही है A, then after B जो है वो मिसिंग है, then after C. Okay, A, then after B मिसिंग and C. सेम यहाँ पर भी है. D यहाँ पे E मिसिंग है और F है. ओके, जो हमारी ABCD के अल्फ़ाबेट से उसमें जो कंटिन्यूस नंबर होते हैं ABCDEFGH, तो यहाँ पे वो नंबर्स मिसिंग है. A, then after B मिसिंग, C, D, then after E मिसिंग, F, G, there is a H मिसिंग and I. So there is a J. तो यहाँ पे J, then after K and then after L. तो यहाँ पे J, तो यहाँ पे हमें K को मिसिंग रखना है, then after L. ओके, सो हमारा राइट आंसर है L. ओके, तो हमें यहाँ पे टिक मार्क लगाना है. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ 520, देन आफ्टर 500, देन आफ्टर 620, देन 600. सो यहाँ पे 720. सो यहाँ पे क्या होगा 700. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो 520 और यहाँ पे 500, मतलब कि यहाँ पे 20 माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे 500 लिख दिया. देन आफ्टर 620, तो यहाँ पे 600 लिखा हुआ है, तो 20 माइनस कर दिया. सो यहाँ पर भी 720
तो यहाँ पे आंसर होगा 700 और 20 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। हमें सेम पैटर्न के साथ चलना होता है। ओके, सो यहाँ पे 700। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे फिगर दी गई है, तो यहाँ पे सर्कल एंड एरो, तो ये हमारा राइट हैंड साइड में एरो शो कर रहा है। सेकंड फिगर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में शो कर रहा है। देन आफ्टर अगेन राइट हैंड साइड, देन आफ्टर लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर भी हमारा राइट हैंड साइड में ही होगा, बिकॉज हमारी एक पैटर्न चल रही है, पहले इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, तो अगेन ये फर्स्ट वाला ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का ट्राइंगल का हाफ पार्ट है वो यहाँ पे शेडेड है, मतलब कि यहाँ पे कलर्ड है। देन आफ्टर राइट हैंड साइड कलर्ड है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड, अगेन राइट हैंड साइड, तो जो नेक्स्ट होगा वो हमारा होगा अगेन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाली फिगर हमारी यहाँ पे कंसीडर होगी। ओके, देन आफ्टर नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द फिगर विच बिलोंग्स टू द फिगर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरे पास फिगर है और उसके अंदर कुछ हमारे सिंबल्स हैं, तो हमें ऑप्शन के अंदर जो दिया गया है उसमें से कौन सा बिलोंग करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है, तो ये इस फिगर के अंदर अवेलेबल नहीं है। देन आफ्टर बी, तो ये भी कहीं पे अवेलेबल नहीं है। देन आफ्टर सी, तो ये भी किसी के अंदर अवेलेबल नहीं है। नाउ डी, हाँ ये वाला इसके अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। दैट्स वाई आंसर इज अ क्वेश्चन नंबर डी, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, द फिगर विच इज एम्बेडेड इन दिस फिगर। ओके, एम्बेडेड का मतलब होता है कि इसके अंदर कौन सी फिक्स्ड होगी। ओके, तो हमें यहाँ पे सारी फिगर्स देखनी है और इसके अंदर कौन सी फिक्स्ड हो रही है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर, तो ये फिगर इसके अंदर कहीं पे भी मैच नहीं कर रही है। सेकेंड फिगर, तो सेकेंड फिगर जो है वो यहाँ पे मैच कर रही है, आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे मैच कर रही है। देन आफ्टर ट्रायंगल, तो यहाँ पे ट्रायंगल भी मैच कहीं पे नहीं कर रहा, और ये हमारा, तो ये भी कहीं पर भी ये मैच नहीं कर रहा, मतलब कि हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर बी। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड CREAM, मतलब कि क्रीम इज, तो ये जो हमारा क्रीम वर्ड है, तो उससे यहाँ पे कौन सा वर्ड बन रहा है, जो नीचे के हमारे ऑप्शंस है उसमें से कौन सा वर्ड क्रिएट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आर्मी, तो ARMY, तो AMR यहाँ पर है बट Y यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब कि ये वाला हमारा नहीं आएगा। देन आफ्टर MORE, मोर, तो यहाँ पे M भी है बट यहाँ पे O नहीं है, R भी है और E भी है, मतलब कि ये आंसर भी नहीं आएगा। देन आफ्टर केयर, CARE, C है, R है, A है और E भी है, मतलब कि ये हमारा हो सकता है। देन आफ्टर अर्न, EARN, सो EAR, बट यहाँ पे N अवेलेबल नहीं है, मतलब कि हमारा CARE ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो ये हमारा राइट आंसर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8, क्रॉस द ओड वन आउट 8 एंड 9। ओके, तो हमें यहाँ पे जो ओड वन है जो अलग होता है उसको हमें यहाँ पे क्रॉस आउट करना है। ओके, सो दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 8, A, देन आफ्टर 1, AB, दैट इज अ 2। तो ये पैटर्न जो है वो किस तरह से है, जितने अल्फ़ाबेट उतने नंबर्स है, बट नंबर्स हमारे सीक्वेंस में है। A यहाँ पे 1, AB तो यहाँ पे 2, ABC तो यहाँ पे 3, ABCD तो यहाँ पे 4, जितने लेटर्स उतने यहाँ पे नंबर्स। देन आफ्टर ABDEF और यहाँ पे 5,
बट यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, ए बी, यहाँ पे सी नहीं है, डायरेक्टली डी दिया हुआ है। सो यहाँ पे ए बी डी ई एफ है, तो ये हमारा ओड वन हुआ और ये सारे हमारे सिमिलर है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ ट्रायंगल एंड सर्कल। सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर सर्कल, देन आफ्टर यहाँ पे उसका ऑपोजिट सर्कल एंड इनसाइड द ट्रायंगल, देन आफ्टर नेक्स्ट फिगर, तो यहाँ पे ट्रायंगल, देन आफ्टर यहाँ पे दो और फिगर्स है और ये दोनों उसके ऊपर स्क्वायर्स हैं, बट यहाँ पे सभी के अंदर 2 फिगर्स ही है, तो हमारा ये जो है वो ऑड आउट होगा क्रॉस। ओके, यहाँ पे सर्कल इनसाइड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड इनसाइड ट्रायंगल, बट ये जो है उसके अंदर 3 फिगर्स हैं, दैट्स वाई इट्स अ ऑड आउट। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपकी बुक के अंदर अलग होगा, और ये जो मेरी ओल्ड एडिशन है, ओल्ड एडिशन, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन है, तो आपकी बुक के अंदर जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, सो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला है। ओके, सो फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग, तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 8 6 6 8 9 9, देन आफ्टर इनसाइड द ट्रायंगल यहाँ पे 56 40 48 81, तो आपको यहाँ पे किस तरह से पैटर्न मिलेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे 9 एंड 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे तो आपको 81 मिलेगा, ये जो है इतना, तो ये जो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे तो आपको ये मिलेगा 81, देन आफ्टर 8 मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे तो आपको 48 मिलेगा, देन आफ्टर 7 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो आपको 56 मिलेगा। तो यहाँ पे 40 कब मिलेगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 5 ज़ा 40, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलता है 5। ओके, 8 5 ज़ा 40, तो तब जाके हमें ये मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 40, मतलब कि यहाँ पे आंसर होगा 5 बट हमें यहाँ पे 40 मिलता है। ओके, तो ये है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट नंबर 7। मैं एक और बार आपको पूरी डिवीज़न करवा देता हूँ। तो ये है हमारी टेस्ट नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था कि यहाँ पे ABCD के अंदर नंबर मिसिंग थे, तो हमने वो नंबर्स को यहाँ पे J, देन आफ्टर K और यहाँ पे L, तो यहाँ पे K मिसिंग था और आंसर हमारा L आ रहा था। देन आफ्टर यहाँ पे नंबर्स को हमने माइनस किया, 20 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो 500, यहाँ पे 600, तो यहाँ पे हमें 700 मिल रहा था। देन आफ्टर यहाँ पे जो हमारी फिगर्स है वो यहाँ पे किस तरह से दी गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल एंड एरो, तो ये जो फर्स्ट फिगर है वही हमारा आंसर होगा, बिकॉज ऑफ आप अगर इस तरह से करोगे एक नंबर को छोड़ के तो आपको यही फिगर देखने को मिलेगी। ओके, देन आफ्टर हमारा यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के 2 पार्ट्स थे, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में कलर्ड था, यहाँ पे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो अगेन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा इस तरह से, देखो। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे हमें फिगर को एम्बेडेड करना था, मतलब कि इस फिगर के अंदर ये जो दी गई फिगर्स में से कौन सी फिक्स्ड होती है, तो ये फिगर हमारी यहाँ पे फिक्स्ड हो रही है। ओके, देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पे लेटर है क्रीम, तो क्रीम से कौन सा वर्ड बन रहा है, तो केयर जो है वो क्रीम से बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे वाई, देन आफ्टर यहाँ पे ओ और यहाँ पे एन, तो ये नंबर्स क्रीम के अंदर अवेलेबल नहीं थे। देन आफ्टर हमारे पास ओड नंबर्स, तो यहाँ पे A1 AB2 ABC3 ABCD 4, देन आफ्टर ABD है, यहाँ पे अगर C होता तो ये सीक्वेंस कंटिन्यू रहता, बट यहाँ पे AB और D है, मतलब कि यहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक हो रही है, तो ये हमारा ओड आउट था। देन आफ्टर यहाँ पे सभी के अंदर 2 2 फिगर्स थी, बट एक ऐसा ही है जहाँ पे 3 फिगर्स थी। ओके,
देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10, तो ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, ये मेरा ओल्ड वर्जन है इसलिए यहाँ पे है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन के सामने उसका आंसर है। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81, 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 56, एंड यहाँ पे नंबर जो मिसिंग था वो हमारा 5 था। सो 8 5 ज़ा 40। ओके, सो ये थी हमारी टेस्ट नंबर 7।